नमस्कार, स्वागत है आपका 24 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। देखिए 24 के चक्रव्यूह में तमाम सियासी हलचल पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे भगवान श्री राम को लेकर मची महाभारत की। दरअसल 2024 की जंग में अगर आप गौर करेंगे तो सबसे अहम मुद्दा है राम मंदिर का। राम मंदिर को लेकर कोई भड़क रहा है तो कोई कहीं ना कहीं राम काज को भुनाने में जुटा हुआ है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है भगवान श्री राम का मुद्दा। बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करती है। उसे 2019 के लोकसभा चुनाव में उससे भी बड़ी जीत मिलती है। इन 10 सालों में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की स्थिति केंद्रीय स्तर की राजनीति में लगातार कमजोर होती गई। कांग्रेस समेत कई ऐसे दल हैं जिनकी स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि 2024 का चुनाव उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई से कम नहीं है। राम मंदिर का मसला धार्मिक है, लेकिन बीजेपी ने इसका इस्तेमाल बेहद ही संजीदगी और कुशलता से विपक्ष को घेरने के लिए भी किया है। राम मंदिर, भगवान राम पर इन पार्टियों के नेताओं की राजनीतिक बयानबाजियों को बीजेपी ने मुद्दा बनाकर हमला करने में भी कभी देरी नहीं की। फिर ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या बयानबाजी कर रहे हैं? कांग्रेस के एक कथित बुद्धिजीवी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक है। ये राहुल गांधी के सलाहकार हैं और ऐसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका बयान आया है राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। यूपी में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। लखनऊ में बीजेपी के सभी क्लस्टर प्रभारी, 5वें चरण की सीटों के जिलों के जिला अध्यक्ष और विधायकों को बुलाया गया। बैठक में राम मंदिर का मुद्दा जनता तक पहुंचाने का टास्क दिया गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं उत्तर प्रदेश में, उनका हार्दिक स्वागत है। उन्हीं के साथ अभी एक बैठक है, बैठक में शामिल हो गया। यूपी की 400 पार देश की तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। बैठक के वो मुद्दे आपको बताते हैं जिन पर बीजेपी का फोकस रहा है। राम मंदिर का हर बूथ पर जिक्र करना, हर रैली में राम मंदिर का जिक्र करना है। विपक्ष के राम मंदिर के खिलाफ होने का प्रसार बीजेपी के एजेंडे में हमेशा ही राम मंदिर रहा है। राम में माहौल से लोगों को रूबरू करवाना, जिन घरों में राम अक्षत गया वहां फिर दस्तक। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का लखनऊ आना हुआ है। हम सब कार्यकर्ता उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत किए हैं और अभी जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है इस संबंध में हम लोग बैठ करके चर्चा करने वाले हैं। पिछले 10 सालों में जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसा नहीं है कि देश के सामने समस्याएं नहीं है, लेकिन आम लोगों में सरकार से कोई सवाल पूछने को लेकर खास उत्सुकता नहीं दिख रही है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा हावी है और ये हर मुद्दे पर भारी है। तभी बीजेपी इस मुद्दे को हाथों हाथ भुनाने में जुटी हुई है। ब्यूरो इनपुट के साथ विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। तो किस तरह से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है, अब हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार राम मंदिर, बीजेपी और सियासत है क्या। ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं। दरअसल पिछले 3 दशक में बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं लाभ लेने की कोशिश की है और लाभ लिया भी है। राम मंदिर के मुद्दे से ही बीजेपी देश भर में फैली है, तो ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी का इससे कनेक्शन है। मंदिर का मुद्दा जब जब राजनीति में आया उसका असर भी हुआ है। 2024 के लोकसभा में भी पताका लहराने की तैयारी में कहीं ना कहीं बीजेपी है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और अब बीजेपी मंदिर निर्माण को भुनाने की तैयारी में लगी हुई है। तो इस तरह से बीजेपी ना कहीं इस मुद्दे की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से लाभ लेने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। तो इसीलिए ये हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी का किस तरह से कनेक्शन रहा है राम मंदिर को लेकर, किस तरह से बीजेपी ने उसका लाभ लेने की कोशिश की है। तो 2024 का अब चुनाव है और इसी को देखते हुए बीजेपी कहीं ना कहीं लाभ लेने की कोशिश करे। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। दरअसल बीजेपी की जो मीटिंग है वो खत्म हो चुकी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है।
जेपी नड्डा की अध्यक्षता में जो बैठक है वो खत्म हो गई है। 4 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई है इस मीटिंग में। लखनऊ रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर भी चर्चा हुई है। उन्नाव मोहनलालगंज सीट पर भी चर्चा हुई है। वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर फोकस करने के लिए कहा गया है। मीटिंग में वोटर को बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी भी तय की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे इस मीटिंग में। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे हैं। अपडेट इस वक्त है इस मीटिंग को लेकर कि बैठक खत्म हो गई है। 4 लोकसभा सीटें हैं जिनको लेकर चर्चा हुई है, खासतौर पर लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव और मोहनलालगंज सीट। ये 4 लोकसभा की सीटें हैं जिनको लेकर यहाँ रणनीति तय की गई है, बाकायदा जिम्मेदारी भी तय की गई है। साथ ही वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी फोकस करने के लिए इस मीटिंग में निर्देश दिए गए हैं। वोटर्स को बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी तय कर दी गई है चारों ही लोकसभा सीटों पर। इस मीटिंग में आपको बताएं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही थी लखनऊ में, जो कि अब खत्म हो गई है और इसमें 4 लोकसभा सीटों को लेकर बाकायदा मंथन किया गया है।